पापा, आज आपकी डेथ एनिवर्सरी है। हमसे मिलने आएंगे ना? बोले हमसे मिलने आएंगे ना? मॉम, मॉम के साथ कुछ गलत हुआ है। वो हवा में छोड़ रही है। जल्दी करिए, मुझे डर लग रहा है। मॉम, निकल जाओ, निकल जाओ, यहाँ से निकल जाओ, जाओ, मेरे घर से निकल जाओ, छोड़िए मुझे। कहा ना, निकल जाओ, निकल जाओ। हाँ बोलो। निकल जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। हेलो, निकल हाइमी। जाओ, निकल जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। हाइमी, मुझे बताओ क्या हुआ है? जांच पड़ताल अब खत्म हो गई। इस पर आपके सिग्नेचर चाहिए मुझे, तो चलिए अब जल्दी से यहाँ साइन कर दीजिए। आप ठीक तो हैं? हाँ? क्या हुआ मिस्टर जू? अच्छा मिंगो, मैं अभी के लिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अब सबके सब मारे जाएंगे। मैं सबको खत्म कर दूंगा। ए, क्या हुआ इसे? निकल जा, निकल जा, कहो ना, मेरे घर से निकल जा, निकल जा, निकल जा, निकल जा। मुझे ढूंढना होगा, मुझे उसे ढूंढना होगा। वो कहाँ चला गया? कहाँ है वो? कहाँ है? जा सकता है, मुझे उसकी जरूरत है। कहाँ है वो? क्या क्या? मुझे उसे ढूंढना है। कहाँ गया वो? मुझे उसकी जरूरत है। कहाँ गया? कहाँ गया वो? मुझे वो चाहिए। मर गया? वो तो मर गया, मर गया वो। मॉम,
मॉम मॉम तुमने हमेशा साथ रहने का वादा किया था। क्या नाटक लगा रखा है तुमने? कौन हो तुम? बोलो कौन हो तुम? आप क्या कर रहे हैं? छोड़ दीजिए उसे। नहीं छोड़ूंगा इसे। छोड़ दीजिए। छोड़ो मुझे। जुल्मी, ये तुम क्या कर रहे हो? हाइमी, ये मैं हूँ। मॉम मॉम हाइमी, क्या हुआ है बताओ तो सही। तुम ठीक हो ना? मॉम के साथ कुछ हुआ है। वो अपने आपा खो चुकी है। वो घर से भाग गई है। वो पागलों की तरह बिहेव कर रही थी। कितना टाइम हुआ है? ज्यादा नहीं। हमें उन्हें किसी भी तरह से जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। वो खतरे में है, हमें उन्हें ढूंढना होगा। उसने अभी बयान दिया है कि उसने ही प्रिंसिपल को मारा है। मिस्टर जू को अभी रिहा कर दो। लेकिन कुछ तो गलत हो रहा है। मैं सच कर रहा हूँ, कुछ तो गलत हो रहा है सर। तुम अपनी हद पार कर रहे हो। अब तुम भी सेफ नहीं हो। एक शरीर जब वश में आ जाता है तो वो खुले घर की तरह होता है। ओ, मॉम 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 मिस्टर जू, मैं अपनी माँ को ढूंढ रही हूँ। मॉम स्कूल गई है। सत्यानाश, हमें उन्हें रोकना होगा। हे मिंगू, उसे अभी ढूंढो। ध्यान रखना, वो बहुत ही खतरनाक हो सकती है। अगर मिले तो बांध कर रखना। चलो। मिसेस किम, कहाँ गए होंगे? आप कहाँ हैं? मॉम कहाँ है? हम अंदर की तरफ हैं। वो सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जा रही है। मॉम, ऐसा मत कीजिए। उन्हें रोको मत। मैं आज ये करके रहूंगी। मैं आज तुझे मार कर रहूंगी। आज तुझे मार कर रहूंगी। मौत 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 मौत। मैं तुझे मार कर रहूंगी। आज मैं तुम क्या चाहती हो? इस शरीर को छोड़ दो। मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम धोखेबाज हो। तुम पर तरस आ रहा है। सामने आकर बात करो। तुम्हें क्या चाहिए? तुम इस शरीर में नहीं रह सकती। वो शरीर तुम्हारा नहीं है। तुरंत बाहर आओ। बेचारे हाइमी।
हमारी बिटिया आईवी, तुम्हारे साथ गलत हुआ है। मैं गलत नहीं था, तुम्हारी माँ थी, उसने मुझे मार डाला। सत्यानाश, क्या करूं? डिटेक्टिव, बोलो। आप इंट्रोगेशन रूम से चले आए। ये आपकी है ना? ठीक है, तो मैं जा रहा हूं। म्योंगजन, 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 ये क्या है? ये एक तिल है। मैं इसे हमेशा वॉच से कवर रखता हूँ। पर ये अच्छा है। क्या मतलब? मेरे हाथ पर भी है। हाँ, मैं देख चुका हूँ, और ये टैटू सबसे अलग है। ऐसा निशान मेरी कलाई पर अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना? वैसे तुमने ये 8 नंबर का टैटू क्यों बनाया? क्योंकि मैं अगस्त में पैदा हुई। सही बात है। इसके अलावा 8 नंबर इस ब्रह्मांड में अपने आप पैदा हुआ है। सभी जीवों पर देखने को मिलता है। अपना हाथ दो ना। जब तुम ये निशान देखोगे ना, तब मुझे याद करोगे। ठीक है? हो सकता है वो इंसान हो ही ना जिसने प्रिंसिपल की हत्या की है। अगर हम इस तरह चुपचाप बैठे रहे तो और भी मौतें होंगी। म्योंग के क्लासमेट चुल मिन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग म्योंग जिन की मौत के वक्त यून चैन ही मर्डर का कथित अपराधी था। हे यून चैन, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं म्योंग जिन से यहां मिलने वाला था। चुलमिन, क्या हुआ? रुको, उस तरफ मत जाओ। मुझे लगता है वो मर चुकी है। देखो, वो मर चुकी है। मुझे नहीं, जाने दो।
म्योंगजिन, 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 क्या हुआ? मैं जब यहाँ पर आया उसकी मौत हो चुकी थी, वो मर चुकी थी। चुप करो म्योंगजिन, म्योंगजिन, म्योंगजिन। चुलमिन, इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। चुलमिन, हमें यहाँ से निकलना होगा, समझे? लोगों को लगेगा कि ये हमने किया है, वो ऐसा सोच सकते हैं, वो हमें मर्डर करने वाला समझ सकते हैं। सुनो, हमें तुरंत कॉलेज जाना होगा, अगर हम पकड़े गए तो हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, समझे? नहीं, तुम जाओ, मैं नहीं आऊंगा। चलो मेरे साथ, चलो चलो मेरे साथ। म्योंगजिन, जब मैंने सुना कि तुम 3 घंटे तक जिंदा रही, मैं सच में सदमे में चला गया। यूं चैन की बात मानकर मैं वहां से भाग गया। तब से मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाया। शायद तभी मैंने उसे गुनहगार मान लिया और उसके बाद मैंने सच्चाई का पता लगाना शुरू कर दिया। हमने छानबीन शुरू कर दी है और उस जगह पर हमें 2 स्टूडेंट्स के फिंगरप्रिंट्स भी मिले हैं और ये देखकर हम काफी हैरान हैं क्योंकि वहां पर हमें और कोई सबूत नहीं मिला है। हम अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जल्दी से सामने आ जाएगा। इस कमीने ने उसे मारा है, इसी ने उसकी जान ली है सर। नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया है। जब मैं वहां पहुंचा तो वो मर चुकी थी। ये झूठ बोल रहा है। जब मैं वहां पहुंचा तो वो पहले से ही मर चुकी थी। अगर मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता तो शायद मैं जी भी नहीं पाता, पर मैं अभी कायर था और अभी भी हूं। डिटेक्टिव, इंगबो हाई स्कूल में एक और मौत हुई है। इस बार मरने वाला विक्टिम एक पेरेंट है। उसने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी। अब किसी को नहीं पता अगला कौन हो सकता है। ए, सुनो, क्या तुमने सच में प्रिंसिपल को मारा है? बोलो, तुमने ही उस प्रिंसिपल की हत्या की है क्या? वो बहुत बुरा था, इसी के लायक था वो। उसने हमें धोखा दिया था, उसी ने उसे बुलाया था। मैंने उसे रोका था, मैंने उसे पूछा था। हाँ? क्या पूछा था तुमने? कौन है वो? बोलो, बताओ मुझे। मेरा बेटा। क्या? क्या कहा तुमने? 8 साल पहले तो तुम्हारा बेटा मर चुका है। हाँ? अभी भी पता नहीं चला कि कितना दर्द होता है, बहुत ज्यादा दर्द, कभी भी खत्म नहीं होने वाला दर्द, कभी भी खत्म नहीं होने वाला दर्द। अब हाइमी कैसी है? थोड़ा सदमा तो है पर ठीक है। लगता है उसका अपना कोई नहीं है। पता नहीं हम अंतिम संस्कार कैसे करेंगे। तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। मुझे वापस आकर अपना कर्तव्य निभाना है। तुम वहां अकेले जा रहे हो? तुम आसान शिकार हो और हाइमी भी। मुझे अब निकलना होगा। मैं भी आऊंगा। म्योंगजिन, तो तुम्हारा ये कहना है कि म्योंगजिन ने सबको मारा है? क्या कहते हो? हाँ, क्या ये कोई बदला है? म्योंगजिन प्रेत बनकर वापस आई और उसने इन सब मासूमों की हत्या कर दी। तुम पुलिस वाले हो या कुछ और? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि ये सब कुछ प्रेत ने किया है, हाँ? पर तुम
इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि ये सब म्योंजिन ने किया है? मुझे पक्का यकीन तो नहीं है, पर वो ना ही साधारण है और ना ही समझने के काबिल है। लेकिन मैंने तो सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। बस मैं ये सब तुम दोनों से साझा करना चाहता था। और लाशों पर मिले हुए वो निशान और म्योंजिन के कलाई पर के निशान बिल्कुल एक जैसे हैं। उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो सीरियल किलर का एक सिग्नेचर है। सिग्नेचर? सीरियल किलर्स अपने आप को साबित करने के लिए अपना एक सिग्नेचर छोड़ते हैं। वो या तो कोई निशान होता है या कोई संदेश होता है जिससे लोगों को पता चले। तो ये सारी मौत के पीछे उस किलर का कोई मैसेज है? हाँ, वैसे ये मैसेज है क्या? ये निशान तो म्योंजिन जैसा ही है। वो हमें बुला रही है। ये हमारे लिए उसका एक मैसेज है। पर क्यों? वो ऐसा क्यों कर रही है? ये तो मिलने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन हमें किसी भी तरह से उसे रोकना होगा। तो क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? उसे रोकना तो होगा। पर अभी कहीं और जाना है। हर 8 साल में आत्माएं नर्क में घूमती रहती हैं और इंसानों की दुनिया में लौट आती हैं। इससे उनकी परेशानियां कम हो जाती हैं। जिस इंसान के शरीर को ये आत्माएं चुनती हैं उसे पूरी तरह अपने वश में कर लेती हैं। और उसी शरीर की मदद से वो अपना सारा मकसद पूरा करती हैं। उनके अधीन होकर शरीर अजीब हरकतें करता है। उस इंसान को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। कभी कभी उसके अंदर कई आत्माएं घुस जाती हैं और फिर हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है जो उस व्यक्ति का शरीर करता है। एक आदमी ने 13 लोगों की हत्याएं की थीं। पुलिस वाले हार मान गए और वो केस मेरे पास आ गया था। वो आत्माएं बहुत ही ताकतवर आत्माएं थीं। इस तरह कई मासूम मर गए। तब से मैं एक्सोर्सिज्म बंद करके दुकान चलाने लगा। आपका कहना है कि जिसने 13 लोगों की जान ली उसे कई आत्माओं ने वश में कर लिया था और उसने अपनी मदद ना करके खुद की आत्मा को मार दिया। हाँ, ऐसा ही कह रहे हो ना? मैंने जो अनुभव किया वही तुम्हें बताया है। ये सच्चाई तो नहीं हो सकती। अगर ऐसा है तो मरे हुए लोगों के गले पर वो निशान कैसा था? सभी के शरीर से 8 नंबर का वो निशान मिला। यह एक इत्तेफाक हो सकता है या फिर शायद वो एक दूसरे से जुड़े हुए हों। यह भी हो सकता है और हम इस बात को नोटिस तक नहीं कर पाए। पर ये हर 8 साल में ही क्यों होता है? आखिर इसके पीछे 8 साल का चक्कर क्या है? 8वीं एनिवर्सरी पर आत्माओं का न्याय फिर से शुरू हो जाता है। 8 साल ही क्यों? इस क्यों का जवाब सूरज के निकलने और चांद के निकलने जैसा है। ये दूसरी दुनिया का कानून है। पर हम इसे रोकेंगे कैसे? और अगर हमें और देर हुई तो बहुत सी मौतें होंगी। इसकी शुरुआत हो चुकी है। आठ साल। सच में म्योंजिन की मौत 8 साल पहले ही हुई थी। तो म्योंजिन इंसानों की दुनिया में आ चुकी है और लोगों को मारकर उन लाशों पे निशान छोड़ रही है। हमें उसे ढूंढना होगा। अगर दूसरी दुनिया का कानून म्योंजिन के केस पर भी लागू हुआ तो उसे भी 8 साल बाद न्याय मिलेगा। सर, उसकी डेथ एनिवर्सरी को बस 1 दिन और बचा हुआ है।
ज्यादा वक्त नहीं है, तुम दोनों को यहीं रुकना होगा, वहां खतरा है, इसलिए मैं अकेले जाऊंगा। ईश्वर हम सबका भला करेंगे। हम आएंगे, वो मैसेज हम सबके लिए था, हमें आना ही होगा। हाँ, मैं भी आऊंगा। अगर ये वो है तो मैं उससे दोबारा मिलना चाहूंगा। मैं जरूर आऊंगा, उससे माफी मांगूंगा और उसे मुझे बचाना है। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट का नाम लेकर भगवान तुम्हें आदेश देते हैं, ध्यान से सुनो। अभी और इसी वक्त से तुम इस दुनिया से जाने की तैयारी करोगी और अपनी दुनिया में लौट जाओगी। यही लॉर्ड जीसस का आदेश है तुम्हारे लिए, तुम्हें इसे मानना ही होगा। बुरी आत्मा वापस जाओ, अपनी दुनिया में लौट जाओ। हर एक शैतानी आत्मा सबके रक्षक ईश्वर के सामने प्रकट हों। हे बुरी आत्मा, तुम्हारे जाने का समय हो गया है। तुम ईश्वर के आदेश से बाहर नहीं हो, तुम्हें उसके अधीन ही रहना होगा। हे बुरी आत्मा, तुम्हारे जाने का समय हो गया है, यहाँ से बाहर निकलो। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? म्युंगजिन, क्या तुम्हारा नाम म्युंगजिन है? बताओ मुझे, क्या तुम्हारा ही नाम म्युंगजिन है? मेरा नाम है म्युंगजिन। म्युंगजिन, तुमने हमें यहां बुलाया है? वो तुम थे, तुम क्यों नहीं आए? किसी को भी देर से स्कूल नहीं आना चाहिए। म्युंगजिन, कौन हो तुम? जुलमिन? हाँ, मैं हूं। इस लाइन के पीछे रहो। म्युंगजिन, तुम अभी तक यहां क्यों रुकी हो? तुम्हारा मतलब क्या है? कॉलेज के एग्जाम करीब आ रहे हैं। देखो, ये ठीक नहीं है, एक बार सोच कर देखो, तुम यहां किस लिए आई हो? मुझे एग्जाम की तैयारी करनी है। तुम झूठ बोल रही हो। मैं भगवान का नाम लेकर पूछ रहा हूं, तुम यहां क्यों आई हो और तुमने हमें यहां क्यों बुलाया है? और मुझे बताओ कि तुम लोगों को मार क्यों रही हो? म्युंगजिन, तो तुमने ही ये सब किया है? तुमने ही लोगों को मारा है? हा? कह दो कि वो तुम नहीं हो। म्युंगजिन, अब बस हो गया। तुम छोड़कर क्यों नहीं जाती? म्युंगजिन, मुझे माफ कर दो। मैं तब ना समझ था, मैं समझ नहीं पाया। मैं बहुत डर गया था, सच में घबरा गया था। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। जुलमिन, मैं इंतजार कर रही हूँ। क्या? तुम उस दिन क्यों नहीं आए थे? मैं अब भी इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें इससे बात नहीं करनी चाहिए। अपनी दुनिया में चली जाओ, तुम यहां नहीं रुक सकती हो। कुछ समय बाद वापस नहीं जा पाओगी। म्युंगजिन, वापस चली जाओ, तुम 8 साल पहले मर चुकी हो।
नहीं, ये गलत है। म्यूंगजिन वापस जाओ, तुम यहाँ नहीं रुक सकती हो। लगता है उसे पता ही नहीं कि उसकी मौत हो चुकी है। तो फिर जिसने सभी को मारा वो म्योंगजिन नहीं हो सकती, वो किसी को मार नहीं सकती, वो कातिल नहीं हो सकती। हाँ, अगर उसे अपनी मौत का पता नहीं है तो हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है उसे बचाने का। बस यही एक रास्ता है हमारे पास। वो रास्ता क्या है? हमें उसकी मौत के दिन को रिक्रिएट करना पड़ेगा। क्या? तो तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। इसको काला जादू कहते हैं। काला जादू? ये सब क्या है? आत्मा को मौत की जगह पर ले जाना होगा और मौत की घटना को दोहराना होगा, जिससे आत्मा को यकीन हो जाए कि वो मर चुकी है। यही एक रास्ता बचा है हमारे पास।